स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास विश्लेषण में। आज हम सत्ता, शक्ति और विनम्रता की एक ऐसी शानदार माइथोलॉजिकल केस स्टडी पर बात करने वाले हैं ना, जो सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। मतलब ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसा डीप डाइव है जो हमें दिखाएगा कि कैसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य बस एक पल में अपना रूप बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। अंक 3 सुनने में बहुत ही साधारण सा नंबर लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि मात्र 3 कदमों की दूरी पूरे के पूरे ब्रह्मांड का भाग्य बदल सकती है? बिल्कुल, ये नंबर कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये एक ऐसे ऐतिहासिक प्रसंग का सेंटर पॉइंट है जिसने स्वर्ग, धरती और पाताल, मतलब इन तीनों लोकों की नींव को सच में हिलाकर रख दिया था। भाग 1, राजा बलि का अहंकार और उनकी शक्ति। अब देखिए, महान भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि कोई साधारण शासक नहीं थे। वो एक अद्वितीय और बेहद शूरवीर राजा थे। अपनी कठोर तपस्या और असीम बल के दम पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने तीनों लोकों यानी धरती, आकाश और पाताल, इन सब पर अपना एकाधिकार जमा लिया था। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, बलि कोई क्रूर या अत्याचारी शासक नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा और बहुत बड़े दानवीर थे। लेकिन समस्या कहाँ थी? समस्या ये थी कि उनकी सत्ता इतनी ज्यादा विशाल और निरंकुश हो चुकी थी कि उनकी ये अनियंत्रित शक्ति पूरे ब्रह्मांड के लिए एक मंडराता हुआ खतरा बन गई थी। और बस यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। जैसे जैसे राजा बलि की शक्ति बढ़ती गई ना, देवताओं के मन में भारी खौफ बैठ गया, क्योंकि सृष्टि का जो संतुलन है वो एक बेहद नाजुक धागे पर लटक रहा था। पूरी तरह से घबराकर देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने गुहार लगाई कि प्रभु, इस ब्रह्मांडीय असंतुलन को रोकने के लिए अब आपको ही कोई दिव्य हस्तक्षेप करना होगा। देवताओं का यही डर दरअसल उस पूरी घटना का कैटलिस्ट बना जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। भाग 2 वामन अवतार का आगमन। अब जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। नर्मदा नदी का पवित्र तट है और वहां राजा बलि का अत्यंत भव्य अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। चारों तरफ सत्ता और शक्ति का एक भयंकर प्रदर्शन हो रहा है। और तभी इस महाआयोजन के बीच एक बहुत ही छोटे कद के ब्राह्मण का आगमन होता है। ये और कोई नहीं, स्वयं वामन अवतार थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही दिव्य चमक थी। राजा बलि, जो अपनी दान वीरता के गर्व में बिल्कुल चूर थे, इस छोटे से ब्राह्मण को देख के तुरंत इंप्रेस हो गए। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनका स्वागत किया और कहा कि वे जो चाहें बेझिझक मांग सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि वहां कितनी बड़ी विषमता थी। मतलब एक तरफ देखिए राजा बलि का जीता हुआ वो असीम साम्राज्य जो धरती से लेकर पाताल तक फैला है, और दूसरी तरफ इस बौने ब्राह्मण की वो मांग जो बलि की नज़र में बहुत ही मामूली थी। उन्होंने मांगा क्या? बस उतनी सी जमीन जो वे अपने छोटे छोटे 3 कदमों में नाप सकें। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये सत्ता के अहंकार और सादगी की शक्ति का शायद सबसे खूबसूरत उदाहरण है। भाग 3 जाल बिछ चुका है, एक वचन। यहां एक दिलचस्प बात होती है। राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो कोई साधारण ज्ञानी नहीं थे। वो तुरंत इस माया को समझ गए। उन्होंने बलि को कड़ी चेतावनी दी, उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की और साफ साफ बताया कि सुनो, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि भेष बदलकर आए स्वयं भगवान विष्णु हैं। लेकिन अहंकार में पूरी तरह अंधे हो चुके राजा बलि पर इस चेतावनी का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। अपने गुरु की उस गंभीर चेतावनी को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए राजा बलि ने बहुत ही घमंड भरे अंदाज में एक उपहासपूर्ण हंसी के साथ कहा, इतने छोटे पैरों से 3 कद? ठीक है, मैंने वचन दिया। इस एक लाइन में राजा का वो चरम अहंकार साफ झलकता है, जहां वो सामने वाले की असली ताकत को सिर्फ और सिर्फ उसके छोटे आकार से जज कर रहा था। और जैसे ही वो वचन पक्का हुआ, कहानी ने एकदम से रफ्तार पकड़ ली। दृश्य पूरी तरह पलट गया। वो छोटा सा ब्राह्मण अब छोटा नहीं रहा। उसी क्षण पलक झपकते ही उस दिव्य सत्ता ने अपना आकार इतनी तेजी से बढ़ाना शुरू किया कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके सामने बौना लगने लगा। जो जाल बिछाया गया था वो आधिकारिक तौर पर अपना काम कर चुका था। भाग 4 ब्रह्मांडीय चरमोत्कर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आकार लेता है। अब इस घटना के स्केल को समझने के लिए ना, हमें एक गहरी सांस लेकर विश्वरूप के इस कंसेप्ट को समझना होगा। विश्वरूप का असल में अर्थ क्या है? इसका मतलब है ईश्वर का वो असीम, विराट और रोंगटे खड़े कर देने वाला स्वरूप, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाये हुए है।
वामन अवतार अब अपने उसी महाविशाल विश्व रूप को धारण कर चुके थे। उस विराट रूप में भगवान ने जैसे ही अपना पहला विशाल कदम उठाया, एक ही झटके में पूरी की पूरी धरती नाप ली। फिर उठा उनका दूसरा विशाल कदम और पूरा स्वर्ग, पूरा आकाश उस एक कदम के अंदर समा गया। सब कुछ, जो कुछ भी राजा बलि का था, वो मात्र 2 कदमों में छिन चुका था। और फिर ब्रह्मांड में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तीसरे कदम के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची थी। अब तीसरा कद कहाँ रखूं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये वो भारी दबाव था जिसके बोझ तले राजा बलि का सारा अहंकार एक पल में टूटकर चकनाचूर हो गया। इस एक सीधे से सवाल ने उस महाबली सम्राट को ये एहसास करा दिया कि इस अनंत ब्रह्मांड के आगे उसकी अपनी कोई हैसियत, कोई शक्ति है ही नहीं। भाग 5, समर्पण और उद्धार। अब यहां आकर कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। अपनी भारी भूल और अपने उस बेमतलब के अहंकार को पूरी तरह त्यागते हुए राजा बलि ने अत्यंत विनम्रता के साथ अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, इस अंतिम कदम को आप मेरे सिर पर रख दें। ये सच में वो पल है जहां बलि को अपनी गलती का एहसास होता है और अपने वचन का सम्मान करने के लिए वो अपना सबसे बड़ा, अपना सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं। तीसरा कदम उनके सिर पर रखते ही बलि सीधे पाताल लोक पहुंच गए। लेकिन इस कहानी का अंत कोई सजा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही सुंदर है। भगवान विष्णु राजा बलि की इस सच्ची भक्ति और वचनबद्धता से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि को पाताल का राजा बना दिया। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, भगवान स्वयं राजा बलि के महल के द्वारपाल बनकर उनकी रक्षा के लिए वहां तैनात हो गए। ये बलि के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सम्मान था। भाग 6, कहानी की सीख। तो सबसे अहम बात यह है कि कोई भी व्यक्ति या सत्ता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, अगर अहंकार अनियंत्रित हो गया तो पतन निश्चित है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, यदि कोई अपने वचन के प्रति दृढ़ संकल्पित रहे, अपना सब कुछ खोकर भी अपनी बात से पीछे ना हटे, तो उसकी वो सत्यनिष्ठा उसे इतिहास में हमेशा के लिए एक अमर और सम्मानजनक जगह दिलाती है। यही वजह है कि बलि आज भी एक महान दानवीर के रूप में पूजनीय हैं। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, यदि किसी के पास इस पूरी दुनिया की पूर्ण सत्ता हो, तो क्या सिर्फ एक वचन का सम्मान करने के लिए उस पूरे साम्राज्य को खुशी खुशी त्यागा जा सकता है? राजा बलि का यह फैसला शक्ति और विनम्रता के बीच एक ऐसा बेंचमार्क सेट करता है जिस पर हम इंसानों को हमेशा विचार करते रहना चाहिए। इसी विचार के साथ हमारा आज का यह खास विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। ऐसे ही और दिलचस्प विषयों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।